टीकरी बॉर्डर पर जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार को हरियाणा के झज्जर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इस वारदात में 4 लोग शामिल थे। अभी 3 और आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी करीब 10 दिन से किसान आंदोलन में शामिल था और मृतक भी अक्सर किसानों के बीच बैठकर शराब पीता था। दरअसल ये जो पूरा मामला है शराब पीने के बाद हुए झगड़े से बढ़ा, जिसके बाद मुख्य आरोपी, तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा के झज्जर से इसे गिरफ्तार किया गया। कृष्ण कुमार नाम है इस आरोपी का। ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर जा रहा था, किसान आंदोलन में शामिल हो रहा था और कई और साथियों के साथ बैठकर ये सब शराब पिया करते थे। इस पूरे मामले में 4 लोग शामिल हैं जो पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है। मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार, जिसकी गिरफ्तारी झज्जर से हुई, 3 और आरोपी हैं जो फरार हैं। इसी ने मृतक मुकेश पर तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया था और ये बात मृतक मुकेश ने दम तोड़ने से पहले पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बताई है। पूरी कहानी बताई कैसे जलाया गया, वरना किसान आंदोलन के बहाने इसे शहीद बताया जा रहा था। इस पूरी घटना को नाम दिया जा रहा था कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, किसान कैसे इस आंदोलन के नाम पर अपना बलिदान दे रहे हैं। लेकिन ये कहानी कुछ और ही निकली। वो इसलिए क्योंकि मृतक मुकेश मरने से पहले पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे चुका था। उसने मुख्य आरोपी का नाम और बाकी जो और दोषी 3 फरार हैं उनका नाम भी बताया, जिसमें झज्जर से मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब बाकी 3 आरोपियों की भी तलाश कर रही है। तो अब आप देखिए कि पूरा मामला एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। टीकरी बॉर्डर पर, ये टीकरी बॉर्डर पर जहां पर किसान आंदोलन पिछले साल से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, यहां पर जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी है कृष्ण कुमार पूरा नाम है। इसे हरियाणा के झज्जर से आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक जो बात सामने आई है इस मामले में, उसके मुताबिक इस वारदात में 4 और लोग भी शामिल थे। अभी 3 और आरोपी हैं जो फरार हैं और पुलिस ने इनकी तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जो मुख्य आरोपी है कृष्ण कुमार, ये करीब 10 दिनों से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था और वहीं पर मृतक मुकेश भी अक्सर किसानों के साथ बैठकर शराब पीता था। तो ये फिलहाल पूरी डिटेल निकल कर आई है। और किसान आंदोलन में कैसे एक व्यक्ति को जलाकर मार डाला, इसकी डिटेल आप समझिए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। बुधवार की वारदात है और मृतक का नाम मुकेश है। आंदोलन की जगह शराब पीने के बाद ही झगड़ा हुआ था, जो आरोप लग रहे हैं, और इस झगड़े के बाद ही ये बर्बरता की गई। आंदोलन में शामिल लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। 90% झुलसे मुकेश ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। गांव वालों का किसानों पर परेशान करने का आरोप है और वो ये चाहते हैं कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाए, यानी जो किसानों के नाम पर डेरा डाले बैठे हैं इन्हें हटाया जाए, इन आंदोलनकारियों को हटाया जाए। गांव वालों की अब ये सीधी मांग है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों पर आरोप लगाना गलत है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आंदोलन में हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। ये पता चला है कि टिकरी बॉर्डर पे शराब के नशे में कुछ लोग शराब पी रहे थे और उसमें से एक किसान ने आत्महत्या करी, ये जानकारी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि उसको जलाया गया है। ये एक जांच का सब्जेक्ट है पूरा और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आत्महत्या करी है तो बेहद ज्यादा दुखद घटना है और अगर किसी ने जलाया है तो वो भी दुखद घटना है, उस पर कार्रवाई हो। देखिए, आज मुख्य रूप से तो हमने जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है। अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां, न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त। अमित, झज्जर से गिरफ्तारी कृष्ण कुमार की, क्या वहीं पर पूछताछ होगी और जो बाकी 3 आरोपी फरार हैं उन्हें लेकर कोई डिटेल मिल पाई है क्या? देखिए, अभी पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। एक वीडियो भी कृष्ण का आया है जो कि
उस समय का है जब उनसे जो गांव के सरपंच हैं टोनी, उन्होंने पूछताछ उनसे की थी कि क्या हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी विवाद की चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा कि उसमें बोल रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय टोनी है, उनसे पूरी चीज़ें समझते हैं। आप ये बताइए, मुकेश से आपकी आखिरी बात कब हुई? मेरे पास 9 बजे 9:10 पे फ़ोन आया, अगर आपके गांव का एक व्यक्ति जल रहा है, फटाफट आओ। मैं वहाँ, किस तारीख की बात? ये परसों की बात है, शाम की। मैं 2 मिनट में गाड़ी लेकर पहुंच गया। मैंने जाके देखा मुकेश पूरी तरह जल चुका था जब शरीर। तो मैंने फटाफट गाड़ी मंगाई और उसको भादरड़ के सामान्य हॉस्पिटल भादरड़ में पहुंचाया, सरकारी हॉस्पिटल में। जब जैसे मैं रास्ते में ले जाने लगा ना, तो मैंने गाड़ी में जैसे पूछ लेते हैं भाई तने ये क्या करा, तो मैं उससे कहने लगा रहा था आपने ये क्या करा। वो कहने लगा भाई मना नहीं करा। कौन कह रहा था ये बात? ये मुकेश कह रहा था गाड़ी में, मना नहीं करा मैं। और क्या बताया गया उसने मेरे को बताया कि भाई एक कृष्ण नाम का है, एक प्रदीप है, संदीप है। वो पीली टी शर्ट पहन रहा है, काली लोअर पहन रहा है, पजामी। और 2 अन्य व्यक्ति और हैं। मैं जैसे हम ड्रिंक कर रहे थे, एक ने तेल घेर दिया और एक ने माचिस लगा दी। फिर मैं उसको सामान्य हॉस्पिटल में छोड़ गए और मैं उल्टा धरने पाता हूँ। और 7 मिनट की वीडियो है मेरे पास। इस कृष्ण से न्यारी भी 7 मिनट की वीडियो है। मैंने एक झुग्गी में पूछा है अभी कृष्ण कौन है, फिर इसने बताया मैं हूँ कृष्ण हरियाणा। फिर मैंने इसको बुलाया, माँ भाई आप बाहर आओ। जब ये कृष्ण बाहर आता है तो इसको ये नहीं पता था कि भाई ये वीडियो बना रहा है, शायद ये बोलने लग रहा है। फिर मैं इन्हें पंप के पास लिया, जब ये बोलने लग रहा है, ये कृष्ण ने ये कह दे कि मेरी आवाज़ नहीं है या सरपंच ने मेरे साथ धोखा करा। मैंने ये कही भाई ये एक कौम का तू बदनाम भी मत करे। बोला नहीं मैं सच बोलूँ, सरदारों का और जाटों का आरक्षण है। वीडियो में खुद कह रहा है। बेसिकली विवाद कहाँ से शुरू हुआ? क्या विवाद तो ये बताओगा कृष्ण है कहाँ से हुआ। मारा इनसे ना तो कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना मारा भाई को एक धरने प्रदर्शन पर जाने वाला। मेरे भाई के तो एक खूड भी कौन है, यो क्या का जमींदार है, बूझ लो ही कोई इंच जमीन होता है, यो के घन जागा ही का कौन सा MSP है। इन्होंने पूरी षड्यंत्र से यो काम कराया है। अगर भाई इसने जला दो यो मर जाएगा, हाड़ा फिर सरकार ने बदनाम कर दियो भाई एक किसान और शहीद हो गया। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए हाँ इनको जो है मोहरा बनाने की कोशिश करी कि भाई एक और सरकार पर दबाव आ जाएगा। अभी एक किसान और आत्महत्या कर ली। ये तो 1 महीने 15 दिन पहला उस लड़की ने भी नाट रहे थे जिसके साथ शोषण हुआ, वो बंगाल की ने। किसान तो नाट रहे थे। और फिर जब ये किसान ने नहीं है तो फिर ये डकैत साहब क्यों इतना हंगा ला रहे हैं। किसान नहीं थी, होने दो। और दूध का दूध और पानी का पानी छड़न दो। हमनू थोड़ी कहा भाई निर्दोष फंस है, हम तो नहीं कहते यह बात। हम तो यह कहा दोषी छूटना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी, कितने लोग अभी गिरफ्तार? पुलिस से बात हुई थी कल, आज हमारी कोई बात नहीं हुई है। एक ही आदमी यो उसी दिन 3 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 4 आदमी हो गया अन्य कि वे कल तो पुलिस सारे दिन इसमें बिजी थी। आज अब वे मेरी बात नहीं हुई, बात करके मैं बताऊंगा भाई क्या और अरेस्ट हुए। अच्छा, अभी इनके घर में कौन कौन है? यही घर है जहाँ? ये घर है, 3 भाई हैं, तीनों शादीशुदा थे। इसके माता पिता ये है और माता जी इसके चाचा लड़का ये सुनील, पीछे नहीं इसका मकान है, वहाँ लेडीज बैठी तो ताकि भीड़ नहीं है, सारे नहीं आ सकते इस मकान। कुछ कह के निकले थे घर से उस समय? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता घर से क्या कह गए लकड़े, मैं यहाँ था नहीं, मैं कैसे कह दूँ। तो अभी आप जो है आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ लोग आए भी होंगे। हाँ जी। आपने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई किसान नेता नहीं आएगा? यहाँ पर किसान नेता कोई नहीं आओ, हमारा भाईचारा आओ। भाई गांव के अंदर रोष इतना है, अगर कोई अनहोनी होगी फिर उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा कि क्या होगा, सरपंच जिम्मेवार होगा कि आपने ये बात दिख रही थी, आपने क्यों आने दिए। आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई है? उन्होंने संपर्क किया? मेरे से कोई संपर्क नहीं हुआ। पत्रकारों ने बताया भाई वो आने की कोशिश कर रहा है। तब मैंने ये कहा भाई किसान नेता कोई नहीं आवा, मेरा परिवार भी आने की कोशिश कर रहा है। किसान नेता बताया, उन्होंने नाम राकेश टकैत का लिया। मैंने ये कहा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो मेरे गाँव में नहीं आए, क्योंकि वो आने के काबिल नहीं है। उसने पहले भी ये सवाल कराया था कि जो ये मंदिरों में ब्राह्मण बैठे हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा।
पहले कराया था। जब इतने ऊंचे लेवल का, ब्राह्मणों का गांव है, सिर्फ ब्राह्मणों का गांव है, जब इतने ऊंचे लेवल का कोई मंत्री, एमएलए, सांसद या कोई प्रतिनिधि या मैं एक जात की बात करेंगे तो हम क्या के प्रतिनिधि हैं? फिर ये मंचा पे क्यों कहे हम 36 बरादरी के हैं? अमित जी, ये राकेश बातें कहते कह रहे हैं, आड़ा आवे, वो जितनी अपनी भी बातें बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल हैं इस दौरान, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अनिल विज ने भी क्या कहा वो सुनवाते हैं। कल का भी जो टिकरी बॉर्डर का मामला हुआ है, जिसमें एक किसान को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है, तो उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज की है, उसका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और 302 भी लगाई है, और जो उसमें कार्रवाई बनती होगी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश करने के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी, जिसके खिलाफ बनती होगी, वो हम करेंगे। तो सख्त कार्रवाई की बात अनिल विज कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आदेश दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से जो कई सवाल, अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुकेश के साथ थे, मुकेश को जिसने बताया कि उन पर क्या हुआ, उन पर किस तरह से ये हमला किया गया, बाकायदा कैसे उन्हें आग लगाई गई। अमित, लेकिन ऐसे में कई और सवाल हैं। सवाल ये है कि वो जगह जहां पर किसान अपनी आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, इस आंदोलन को ये कहा गया कि किसानों का ये आंदोलन है, किसानों के हित की बात हो रही है, वहां पर ना जाने कितने दिनों से शराब पी जा रही है, यारी दोस्ती मनाई जा रही है, और ऐसे में जब ये वारदात होती है तो फिर पूरे आंदोलन पर सवाल उठता है, जो लाजमी है। देखिए, काफ़ी देर से विवादों के घेरे में रहा ये आंदोलन, चाहे आप वो बीती 26 जनवरी की बात करें या उसके बाद जिस महिला ने आरोप लगाया था उसका बलात्कार हुआ था उसकी बात करें, और अब ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। टोनी के पास फिर चलते हैं, कैसा माहौल है यहाँ? लगभग 4 एकड़ दूर ये हाईवे पे ये लोग बैठे हुए हैं। देखो, आप न्यूज़ चैनल के मुताबिक एक कॉमन साइंस की बात है, आप इधर चले जाओ, अगर बाईपास की तरफ हमारी एक भी लड़की, एक भी बहू अगर आपको मिल जाए तो कह देना। जबकि पार्क इस तरफ है, स्टेडियम इस तरफ है, गांव में और दूसरी तरफ घूमने की जगह है नहीं। 6 महीने हो गए। अगर कोई आदमी, अगर हमारी लेडीज बरोटा लेने जाती हो ये बता दो, खेत में जाती हो ये बता दो। हमें सारी बातें एक्सपोज कर रही हैं, सारी बातें एक्सपोज कर रही हैं। किस तरह से गांव वाले तभी तो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म कीजिए, या आंदोलन के नाम पर जो आंदोलनकारी डेरा डाले बैठे हैं इन्हें हटाइए, क्योंकि हमारी बहू बेटियों को भी बाहर जाना होता है, वो घरों में कैद हो गई हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, और अगर आंदोलन के नाम पर ये बर्बरता हो रही है तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। धन्यवाद अमित आपका ये सारी जानकारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.